गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के कक्षा 12 के रसायन के अध्ययन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेटलर्जी ऑफ आयरन। इसमें आपको जानकारी हुई कि आयरन एक महत्वपूर्ण धातु है और क्रियाशील होने के कारण ये प्रायः संयुक्त अवस्था में खनिजों के रूप में भूपर्वटी में एल्यूमिनियम के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके कई ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क लिखा दिए थे जो आपको याद करना था और आप याद भी कर लिए होंगे। आयरन की मेटलर्जी के पदों में अयस्क को पीसना और अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में आप जान पाए कि आयरन अयस्कों का सांद्रण दो विधियों से किया जाता है, डेंसिटी या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा पद है कैल्सिनेशन, निस्तापन। सामान्य पदों में ये आपको याद होना चाहिए, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या परिवर्तन होते हैं निस्तापन में? वाष्पशील और नमी ये दूर हो जाते हैं निस्तापन क्रिया में, और यदि अयस्क कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड है तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। देखिए, कैल्सिनेशन, आयरन की मेटलर्जी में कैल्सिनेशन जब किया गया, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया गया उच्च ताप तक, तो एक तो नमी दूर हो गई, Fe2O3 × 3H2O। निस्तापन किए तो नमी दूर हो गई, जल निकल गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। साथ ही FeCO3 ये कार्बोनेट अयस्क है और जब इसका कैल्सिनेशन किया गया, निस्तापन किया गया, तो ये ऑक्साइड अयस्क में बदल गया, FeO + CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो गया। आयरन की मेटलर्जी धातु कर्म का अगला पद है रोएस्टिंग, भर्जन। और आपको बताया गया है जब सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो यह क्रिया भर्जन कहलाती है। और भर्जन क्रिया में वाष्पशील अशुद्धियां, नमी तो दूर होती ही हैं, इसमें सल्फर, आर्सेनिक की अवाष्पशील अशुद्धियां वायु की उपस्थिति में वाष्पशील ऑक्साइडों में बदलकर पृथक हो जाते हैं। और यदि अयस्क सल्फाइड है तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। आइए देखते हैं कि आयरन की मेटलर्जी के रोएस्टिंग में, भर्जन में क्या परिवर्तन हुआ। जब निस्तापित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो दो परिवर्तन होंगे। पहला, सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां जो अवाष्पशील होते हैं ये वाष्पशील ऑक्साइडों में बदलकर पृथक हो जाते हैं। जैसे सल्फर भर्जन क्रिया में वायु से संयोग करके, ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, पृथक हो जाता है। और आर्सेनियस ऑक्साइड AH2O3 बनाकर पृथक होते हैं। और आयरन के अयस्क के भर्जन क्रिया में फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए, रिएक्शन है 4FeO + O2 2Fe2O3। तो इस तरह से आप जान पाए कि आयरन की मेटलर्जी में अयस्क के सांद्रण के बाद धातु कर्म के दो पदों में निस्तापन और भर्जन। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करने पर नमी दूर हो गई, और भर्जन क्रिया में वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करने पर सल्फर और आर्सेनिक की
अवाष्पशील अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइडों में बदलकर पृथक हो गए और फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। मेटलर्जी ऑफ आयरन में सबसे महत्वपूर्ण पद है स्मेल्टिंग, प्रगलन। और आयरन के प्रगलन क्रिया में इसमें कोक और गालक मिलाकर एक वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं और वात्या भट्ठी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर 250 से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप अलग अलग बढ़ता जाता है। तो इस पूरे भट्ठी के अंदर ताप क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। इसे हम कल चित्र बनाकर समझाएंगे। आज आप इतना नोट कर लेंगे और इसे तैयार रखेंगे और कल आयरन की मेटलर्जी का सबसे महत्वपूर्ण पद स्मेल्टिंग, प्रगलन चित्र बनाकर समझाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।